दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो और अकाउंटिंग के दौरान आपको अगर बार बार माउस का यूज करने की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑप्शन पे जाने के लिए, किसी भी टाइप को रिपोर्ट को देखने के लिए, किसी भी वाउचर को सेव करने के लिए, तभी हमारा अकाउंटिंग करने में जो हमारा टाइम है वो सबसे ज्यादा लग जाता है। अगर वही काम अगर हम माउस की बजाय कीबोर्ड के अंदर अपने शॉर्टकट कीज के साथ यूज करें तो हमारा टाइम तो बचेगा बचेगा, इसके साथ साथ हमारी जो काम करने की स्पीड है उसके अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीज जो कि सभी अकाउंटेंट को पता भी होना चाहिए भी हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी शॉर्ट कीज के जरिए अपने काम को आसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुतार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर अपने सारे जो भी शॉर्टकट यूज करेंगे वो सारे के सारे अपने प्रैक्टिकली यूज करके भी देखने वाले भी कितना टाइम हमारा शॉर्टकट कीज से अपने बचा सकते हैं। तो जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो वैसे तो जो भी हमारे पास में शॉर्टकट की अगर हमें यूज करनी हो तो उसका ऑप्शन हमें टैली सॉफ्टवेयर सामने देता है, हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी टाइप का कोई मास्टर क्रिएट करना हो, चाहे आपको कोई लेजर क्रिएट करना हो, कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करनी हो, तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपके देखो यहाँ पर एक अलग से हाईलाइट आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे क्रिएट है तो क्रिएट के अंदर आपको जो सी का जो ऑप्शन आ रहा है वो अलग कलर के अंदर दिख रहा है, यानी कि आप सी बटन प्रेस करके भी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाने के बाद आपको माउस को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट की है जैसे पी है, तो आप डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे पहुंच जाओगे। जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर है तो सबसे पहले तो आपको एक सेकंड तो कर्सर को देखने में लग जाएगा, और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तब आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे आओगे। तो इसीलिए हमें माउस को थोड़ा सा दूर रखना है क्योंकि हमारा टाइम इसी से ही बचने वाला है। तो सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें क्या होती है जब अपने को बिजी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी बिजनेस की जो वाउचर्स होते हैं उनकी हमें पोस्टिंग करनी होती है। जैसे हमारे पास परचेज वाउचर, सेल, पेमेंट, शिफ्ट वो आ जाते हैं उसके लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको वाउचर पे जाना है, ठीक है, तो वैसे तो अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो आपको वाउचर के लिए सीधा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वी बटन प्रेस करना है। तो जैसे अपने वी बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट वाउचर पे आ जाओगे, आपको माउस पे क्लिक कर माउस से वाउचर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सारे शॉर्टकट कीज वैसे भी लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए आपके सामने ये पेमेंट वाउचर ओपन है, अब आपको सेल वाउचर का यूज करना है, तो सेल वाउचर पे जाने के लिए हमें यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माउस को तो एक बार आपको छोड़ ही देना है, आपको यहाँ पर देखना है इसका शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, यानी कि F8 बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही अपने F8 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट अपने सेल वाउचर पे आ जाएगी। इसी तरीके से आपको परचेज वाउचर पे जाना है तो आपको F9 बटन प्रेस करना है, आप परचेज वाउचर पे आ जाओगे। इसी तरीके से अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपको डेट पे क्लिक नहीं करना, आपको F2 बटन प्रेस करना है, यहाँ से आप वाउचर की डेट है जो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा जो भी आपको वाउचर यूज करना हो जैसे क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है वो वाउचर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो इसके लिए आपको F10 बटन प्रेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ से माउस से क्लिक नहीं करना, आपको कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करना है। उसके बाद में अब आपको देख रहा है भी कुछ वाउचर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, तो आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। तो आप कीबोर्ड के अंदर जो हमारी एरो की है लेफ्ट राइट अप डाउन वाली, इससे भी आप ऊपर आके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने जो इनएक्टिव जो वाउचर्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप इससे भी अप डाउन कर सकते हो, आपको माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। ये तो थी हमारी वाउचर के दौरान एंट्री करने की। उसके बाद में अब कुछ एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसकी हमें रिपोर्टिंग चेक करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कर्सर यहीं है आपका ऊपर है तो आप यहाँ तक लेके आओगे तो आपको कम से कम 5 से 6 बार मतलब एरो की दबा के रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा शॉर्टकट आपके लिए बी बटन प्रेस कर दो, आप डायरेक्ट है जो बैलेंस शीट पे आ जाओगे। अगर अब हमें बैलेंस शीट को और ज्यादा डिटेल के साथ देखनी है तो अपने को एल्ट के साथ एफ बटन प्रेस करना है, यानी कि एक बार हमारी डिटेल में दिखेगी, एक बार रिपोर्ट हमारी कंसोलिडेट दिखने वाली है। तो आपको एट F1 बटन के साथ आप इस डिटेल को एफ करोगे तो डिटेल के साथ, और एक बार वापस प्रेस करोगे तो वापस डाटा आपका कंसोलिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए मैंने इस तरीके से दिखा, अब आपको इतना पता है भी करंट एसेट की अमाउंट आपको यहाँ पर इतनी दिख रही है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता भी करंट एसेट के अंदर आपका कैश इन हैंड कितना है, सैंडल डेब्टर कितने हैं, बैंक बैलेंस आपका कितना है, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो आपको एल्ट एफ बटन प्रेस करना है, तो यहाँ इसकी पूरी समरी है जो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बैक आना है तो escape का बटन अपने यूज करते हैं। और इसके बाद में टैली सॉफ्टवेयर ने आपको किसी भी टाइप की रिपोर्ट देखनी हो तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दे रखा है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, स्विच टू का।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखोगे कुछ ऐसे बटन भी होंगे जिसका मतलब अक्सर होगा जिसके नीचे यहाँ पर डबल लाइन भी लगी होगी, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ पर सिंगल लाइन भी लगी होगी, यानी कि जो अंदर सिंगल लाइन के साथ है वो बट आपका शॉर्टकट की काम करने वाली है एल्ट बटन के साथ में। और जहां आपको अगर डबल लाइन अगर देखने को मिल रही है तो वो मतलब शॉर्टकट की है वो करने वाली है कंट्रोल के साथ। अब मान लीजिए आपको स्विच टू पे क्लिक करना है, यानी कि गो टू पे जाना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार आप करोगे तो स्विच टू आ रहा है, लेकिन अगर आपको मैं वैसे दिखाने वाला हूँ जूम करके, तो एल्ट जी का बटन आप यूज करो, यानी कि अब सिंगल लाइन आ चुकी है, यानी कि आप एल्ट जी के साथ प्रेस करोगे तो आप गो टू पे जा सकते हो। ठीक है, तो अब गो टू पे जाने के लिए अपने को क्या करना है, एल्ट जी बटन प्रेस करना है। तो जैसे अपने एल्ट जी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सारे ऑप्शन टैली वाले यहाँ खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपको जीएसटी की रिटर्न देखनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जीएसटीआर 1 देखनी है, 3 भी देखनी है, जो भी आपको रिपोर्ट चेक करनी है जीएसटी से संबंधित, आपको केवल जीएसटी लिखना है। तो जीएसटी से संबंधित जितने भी ऑप्शन होंगे सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। जितना नाम अगर आपने पूरा लिख दिया तो उतने ज्यादा बाकी हाइड हो जाएंगे, और जीएसटीआर जितना आपने लिख दिया वो आपके सामने रह जाएंगे। जैसे आपको जीएसटीआर 1 पे जाना है तो आप जीएसटीआर 1 पे यहाँ पर भी जा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपको किसी भी लेजर की स्टेटमेंट चेक करनी है, तो वैसे अपने क्या चेक करते हैं भी, डिस्प्ले पर चलते हैं, अकाउंट्स बुक पे जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने लेजर को ओपन करते हैं, यहाँ से अपने उस लेजर की स्टेटमेंट को ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप यहाँ पर हो टेली के होम पेज पे, यानी कि गेटवे टेली पे हो, तो यहाँ आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या यूज करना है, देखो डिस्प्ले के लिए क्या चीज आ रही है, डी बटन, तो आपको क्या करना है, डी बटन प्रेस करना है सीधे, और उसके बाद में अकाउंट्स बुक के लिए यानी कि ए बटन आपको प्रेस करना है, और उसके बाद लेजर, लेजर का शॉर्टकट आ रहा है एल का बटन, यानी कि अब आप अगर आप शॉर्टकट हो यूज करना है आपको गेटवे टैली पे आके, तो आपको डायरेक्ट DEL बटन प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप अपनी और ज्यादा स्पीड से अपनी इसकी अकाउंटिंग है जो चेक कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्टॉक समरी देखनी है तो आप स्टॉक समरी पे जाओगे, एल टैब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, रेट आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आपको पूरी समरी देखनी है इसकी परचेज सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके लिए आप हमारा शॉर्टकट क्या क्या रहने वाला है, या अगर आप देखोगे तो F12 बटन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है इसकी, तो यहाँ पर भी आपको माउस का यूज नहीं करना, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में जो जो ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं उसको शॉर्टकट वही दबा के, और अब मान लीजिए आपको कुछ भी डाटा चेंज नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल ए बटन भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल ए का मतलब होता है कि आपने वहीं से सब कुछ ओके कर दिया तो कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट कर दो, तो यहाँ आपने पूरी समरी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने किसी वाउचर पे चलते हैं यहाँ पे, ताकि अपने को और ज्यादा डिटेल के साथ देखते हैं अपने। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक सेल इनवॉइस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेल इनवॉइस है। अब इस सेल इनवॉइस के अंदर मान लीजिए आपको कोई पार्टी का नाम चेंज करना है, या आपको कोई स्टॉक आइटम है उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, उसके अमाउंट को आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसका 100 रुपये रेट डाल दिया, ठीक है, 100 रुपये रेट डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद में, और उसके बाद आपको नहीं तो कोई नरेशन चेंज करना, नहीं दूसरी स्टॉक आइटम चेंज करनी, नहीं इसके साथ में कोई लेजर अटैच करना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको एंटर बटन प्रेस करके आपको यहाँ तक लास्ट तक आके एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने रेट चेंज कर दिया, डायरेक्ट आप यहीं से कंट्रोल ए बटन प्रेस करो, कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दिया, ये वाउचर आपका वहीं पे ही सेव हो जाएगा, यानी कि आपको एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कंट्रोल ए से अपने इसको सेव कर सकते हैं। अगर किसी भी वाउचर का अगर हमें प्रिंट लेना हो, ठीक है ना, तो कंट्रोल पी बटन आपको यूज करना है। ठीक है ना, यहाँ पे एल्ट पी अगर अपने बटन का यूज करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का, क्योंकि यहाँ अगर अपने देखो प्रिंटर की अगर अपने देखें तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सिंगल लाइन है, यानी कि ये एल्ट के साथ काम करने वाला है। तो ये अपने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एल्ट पी बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आप माउस का यूज करो तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको कंट्रोल पी, अगर आप यहाँ देखो ये आपके ऑप्शन आ रहा है करंट, अगर आपको करना है तो कंट्रोल पी बटन आपको यूज करना है रिपोर्ट के लिए, एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रीव्यू चेक नहीं करना तो डायरेक्ट आप इस पे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्रिंट के लिए ऑलरेडी तैयार है। देखो इस तरीके से आपके सामने कुछ अलग से दिखेगा आपको प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर्स के अलावा। तो इसका मतलब जैसे भी ये इस तरीके की अगर ग्रीन लाइन सी आ रही है, ये जिस भी ऑप्शन के ऊपर होगी इसका मतलब वो ऑप्शन एक्टिव रहने वाला है। अब जैसे हमारे प्रिंट के ऊपर जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे, इस केस रिसिप्ट वाउचर का प्रिंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपने शॉर्टकट कीज के द्वारा काफी हद तक अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं। और वैसे आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सभी के सामने चाहिए यहाँ पर अपने
टैब बटन अगर अपने देखें तो इनके नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब जैसे अपने को दूसरी कंपनी में जाना है तो आपको यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या यूज करना है, एल्ट के साथ के बटन यूज करना है, क्योंकि वहां पर सिंगल लाइन है। अब इसके बाद में सारे ऑप्शन खो जाएंगे। कोई कंपनी आपको दूसरी सेलेक्ट करनी है, कोई आपको नई कंपनी बनानी है, या जो कंपनी बनी है उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो इसके भी शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ पर बने हुए हैं। अब उसके बाद आपको पता है भी अगर आपको किसी भी टाइप के टैक्सेशन के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो आपको F11 बटन प्रेस करना है। अदरवाइज आप एल्ट के बटन प्रेस करोगे और यहाँ अगर आप देखोगे फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चाहे तो आप एल्ट के बटन यूज करके और यहाँ पर आपको F बटन प्रेस कर देना है, जैसे आपने किया और F बटन प्रेस किया तो अभी हम F11 का जो हमारे पास ऑप्शन खुलता है वही विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। तो हर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक ऑप्शन के आगे, जैसे अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप देखोगे यहाँ पर आपको F2 का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अपने इसको जूम करते हैं, ये देखो F2 का बटन आ रहा है, ठीक है। आपको माउस से F2 पर डेट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी चेंज करनी है तो आपको F3 बटन यूज करना है। F3 से आपको दूसरी कंपनी पे आप स्विच कर सकते हो। इसी तरीके से हर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप Alt G अगर आप यूज करोगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सर्चिंग बार आपके पास आ रहा है, यहाँ आपको सर्च करना है जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए आपको बैलेंस शीट पे जाना है तो आप बैलेंस शीट से यहीं जा सकते हो। जैसे अपन ने बैलेंस लिखा तो बैलेंस से संबंधित जो जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। चाहे आपको बैलेंस शीट पे जाना हो, चाहे आपको ट्रायल बैलेंस पे जाना हो, ठीक है ना, चाहे आपको वेरिफिकेशन और बैलेंस इसके ऊपर क्लिक करना, तो जो जो आपने नाम लिखोगे, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल के अंदर कंट्रोल F करके अपने फाइंड करते हैं किसी चीज़ को, तो सेम वही ऑप्शन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी है, ठीक है। डे बुक पे जाना है तो आपको डी बटन प्रेस करना है और फिर आपको दोबारा डी बटन प्रेस करना है तो आप डे बुक पे आ जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से किसी टाइप का कोई हमारे को स्ट्रेटजी रिपोर्ट पे जाना है, ठीक है, तो जैसे डिस्प्ले पर अपने के स्ट्रेटजी रिपोर्ट के लिए देखो कौन सा ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर ओ का बटन हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेटजी रिपोर्ट के लिए हमें ओ बटन प्रेस करना है। ओ बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जीएसटी की रिपोर्ट पे आके। अब इसके आगे आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है, जैसे टीडीएस की रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो आपको पता है टी का जो अक्षर है वो इसका हाईलाइट है, तो आपको टी बटन प्रेस करना है। टीसीएस की रिपोर्ट चेक करनी है तो आपको सी बटन हाईलाइट प्रेस करना है। एमएसएमई की रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है तो आपको एम बटन प्रेस करना है। तो यहाँ आपके सामने आपको माउस पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एम बटन दबाओ, एमएसए से संबंधित आपकी रिपोर्टें आ जाएगी। अगर आपको जीएसटी से संबंधित जाना है तो आपको जी बटन दबा दो, तो जीएसटी से संबंधित आपकी रिपोर्टें सारी ओपन हो जाएगी, जो भी आप रिपोर्ट चेक करना चाहो वहां से रिपोर्ट। जैसे जैसे ऑप्शन पे आप आगे जाते रहोगे वैसे वैसे आपको इन सभी के शॉर्टकट की जो मिलते जाएंगे। जैसे 3B आपको ओपन करनी है तो आपको यहाँ पर 3B पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से अगर 3 दबाओगे तो भी अपने 3B रिपोर्ट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज को याद रख के, कुछ याद रखनी पड़ेगी और ज्यादातर आपको सामने मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपने यूज करके अपने जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका है उसको और ज्यादा अपने स्मार्ट कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग करने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ा सकते हैं। और आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और उसका ऑप्शन हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो भी वो वीडियो भी आप लोगों को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर देना। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाना।